मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। मोदी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी मतलब जो कहा वो करके दिखाया। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है सीएए। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370, 3 तलाक और राम मंदिर के बाद सीएए लागू कर उन विरोधियों को करारा जवाब दिया है जो कहते थे बीजेपी वाले करेंगे नहीं, बस भड़काएंगे। हमने जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। दुनिया भर में इतना बड़ा मानवीय कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है। 2024 के चुनाव से पहले मोदी की गारंटी पूरी होना विरोधियों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। इंडिया अलायंस विरोध की आग भड़काने में लगा है। केरल की ये तस्वीरें जहां विरोध मार्च निकला, क्योंकि केरल और बंगाल कानून लागू करने के खिलाफ खड़े हो गए। वोट बैंक खिसकता देख विपक्ष सदन से सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई के मूड में है। ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सियासी डेमोग्राफी बदलने के डर से मोदी विरोधियों की नींद उड़ी है। सीएए का सबसे ज्यादा असर बंगाल और असम में होने वाला है, क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों में लाखों शरणार्थी बांग्लादेश से आकर बसे हैं। इसीलिए पिछली बार की तरह इस बार भी असम से विरोध की चिंगारी भड़कने लगी है। असम के 30 जनजातीय संगठनों और कांग्रेस समेत 16 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंसा के हालात से निपटने के लिए हिमंता सरकार ने असम में सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालने के लिए कहा है। गुवाहाटी को सील कर छावनी बना दिया गया। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। कई थानों में अस्थायी जेल बनाई गई है। यानी आंदोलन हिंसक हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। पहला मकसद है ध्रुवीकरण। इनकी रणनीति, चुनावी रणनीति ध्रुवीकरण की होती है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन को लेकर ये अभी घोषणा की गई है। जो भी लोग का विरोध करता है वो अदालत जा सकता है। असम का स्थिति और असम का हालत खराब ना हो और असम एक पीसफुल स्टेट बने रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मोदी के योद्धा हिमंता ने मोर्चा संभाला तो यूपी में योगी ने कमान संभाल ली है। लखनऊ में 2020 में सीएए विरोधी बवाल हुआ था। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में योगी की फोर्स उतर गई। पुलिस गश्त बढ़ाकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, मगर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। देखिए, क्योंकि ये बेस बना रहा है एनआरसी, नागरिकता सबको मिलेगी जो रहेंगे, फिर एनआरसी में क्या होगा। तो अब नागरिकता इनकी कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप एनआरसी है। आप ये जो ला रहे हैं इस पे हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल 4 साल पहले पारित हुआ था और 4 साल बाद आप चुनाव की जब आखिरी सेशन भी पार्लियामेंट का चला गया तब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो टाइमिंग पे सवाल है। देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। मोदी के खिलाफ विपक्ष हर हथकंडा अपनाने में लगा हुआ है। पिछली बार हिंसा की आग भड़काई और इस बार सीएए को रोकने के लिए हर मंच से मोर्चा खोला जा रहा है। सवाल ये कि सीएए से दिक्कत है या फिर अपने वोट बैंक खिसकने का डर। इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ अहमद खान टीएमसी के नेता हैं और मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत गुरु प्रकाश जी आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि कल से विरोध हो रहा है। 2 राज्यों ने कह दिया हम लागू नहीं करेंगे, और ये भी कि आप सीएए ला रहे हैं जिससे आप एनआरसी ला सकें। नहीं, देखिए सुचारिता, सबसे पहले तो आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, कल का भी और आज का भी। और जिस प्रकार से पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वंचित समाज की सुनवाई, भारत में रहने वाले वंचित समाज की सुनवाई, भारत के बाहर रहने वाले वंचित समाज की सुनवाई अब संभव हुई है।
पाकिस्तान में सुचारिता 1947 में 27% हिंदू थे। आज कितने बचे हैं मैं पूछना चाहता हूं। 2% से कम बचे हैं जिनकी संस्थागत हत्या हो गई, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, कोई पूछने वाला नहीं था। और वो कौन लोग थे? वो मेरे मेघवाल समाज के भाई थे, मेरे वाल्मीकि समाज के भाई थे, मेरे ओट समाज के भाई थे, मेरे दलित समाज की बहनों के साथ अत्याचार होता रहा, रेप होता रहा। 75 साल तक कोई पूछने वाला नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा इंटेंशन है, हमारी कल्पना है, हमारी शक्ति है कि हम सबको साथ ला करके भारत में उन लोगों की घर वापसी हो रही है जिनका घर यहां पे है। हिंदू और कहां जाएगा, सिख और कहां जाएगा, बौद्ध और कहां जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये पॉजिटिव लॉ है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि फलाने समाज के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आप मुझे इस कानून का एक धारा, एक लाइन या एक शब्द दिखाइए जहां इस कानून में यह बोला गया है कि फलाने वर्ग के लोगों को, फलाने समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे कैसा भ्रम फैलाते हैं आप। क्या आप एनआरसी लाएंगे इसके बाद? जो धर्म के नाम पे राजनीति गुरु प्रकाश जी, जो आप पे सबसे ज्यादा हमला इसी बात को लेकर हो रहा है, सीए लाए क्योंकि एनआरसी लाना है। आप बोल दीजिए ना कि एनआरसी कराएंगे। अगर कराएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कर रहे हैं। हाँ। अरे सुचारिता, अरे सुचारिता देखिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप ही कहते थे, आप ही के मित्र कहते थे उधर से, तारीख भी बताया, प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। हाँ। ये आ गया था तो रूल नहीं लाएंगे, रूल भी आया। हाँ। और देखिए सुचारिता, ये हमारे लिए एक भावुक क्षण है, हमारे लिए इमोशनल मूवमेंट है, हमारे लिए भावना से जुड़ा हुआ विषय है। मैं कहता हूं हाँ। कि भारत के अंदर के दलित की सुनवाई, भारत के बाहर के दलित की सुनवाई, सबकी सुनवाई संभव हुई है तो अब संभव हुई है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हमारी संवेदनशीलता को समझते हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। 70-75 साल निकल गए, वहां लोग मर रहे हैं, बहनों का रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन पहली बार असल मायनों में ऐतिहासिक। मैं एक बार मुमताज जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी, क्या सिर्फ विरोध इसी बात का है कि सीए ला रहे हैं क्योंकि इसलिए ला रहे हैं कि एनआरसी लाएंगे? और अगर एनआरसी लाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? सवाल आपसे। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि 75 साल हो गए, 70-75 साल, तो भाई 10 साल फिर उसमें अपना भी जोड़ लीजिए, क्योंकि 10 साल से तो बहुत मजबूत सरकार है, मोदी जी की सरकार है जिसका सब लोहा मानते हैं। तो ये 10 साल इतना लेट क्यों किया? आप भावुक क्षण हो गए। आप जब चुनाव आ गया तो आप बड़ा भावुक हो रहे हैं। 10 साल आप क्या कर रहे थे? 10 साल और फिर 4 साल बने, कानून हो गया, कानून बनने के बाद भी आप जो है लागू नहीं कर रहे थे। क्या आखिर इसकी वजह क्या थी? तो कहने का मतलब ये है। और देखिए, ये सर आपके लिए तो अच्छा है। आप तो 10 साल में भी नहीं चाह रहे थे वो लागू करें। तो भी नहीं बताती, नोटबंदी कर लेती। आप तो नहीं चाह रहे थे ना, तो देरी कर रहे थे तो अच्छा ही था। हम हाँ। जो सीए की बात है, नहीं ऐसा है, कौन नहीं चाह रहा था। सिर्फ विरोध इस बात का था हाँ। कि जो इसमें एक कम्युनिटी को छोड़ा गया, कि आखिर क्यों छोड़ा गया है, इसको धर्म की बुनियाद पर क्यों बनाया गया, इसको छोड़ा, ये सिर्फ बात कही जा रही थी। बाकी ये जो प्रचारित भाजपा की तरफ से किया जाता है बिल्कुल गलत है कि मुसलमान या इस देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग वो नहीं चाहता कि आज इतना विरोध सीए को लेकर अलग अलग राज्यों में है। सवाल मेरा ये है, इसकी जरूरत क्यों है? इसलिए नहीं, देखिए ऐसा जरूरत क्यों है मुमताज जी? सुचारिता जी, सुचारिता जी, देखिए ऐसा नहीं, किस चीज की जरूरत? ये इस विरोध की जरूरत, किस चीज की जरूरत? क्यों करा जा रहा है भाई? सीए आ गया तो पहले भारत की नहीं, सवाल ये है कि क्या इससे पहले, अरे कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है विरोध। क्यों? ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। ओवैसी साहब कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये विरोध नहीं होता है। नहीं, ये विरोध नहीं होता। असम में वहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने की बात कर रही है राजनीतिक दल। एक मिनट, ममता बनर्जी कह रहे हैं मैं लागू नहीं होने दूंगी। ये विरोध नहीं होता है। लोकतंत्र है कि नहीं? एक मिनट, देश में लोकतंत्र। तो फिर ये मत कहिए ना कि विरोध नहीं है। विरोध तो है। देश ये क्यों कह रहे हैं कि विरोध कोई नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा है तो देश में देखिए, ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, वो ठेकेदार तो है नहीं ओवैसी, हाँ, या विपक्ष जो है ठेकेदार तो है नहीं। आप उनकी मानते तो है कम से कम। है कि क्या कहीं आपने सुना कि एक मिनट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में लोगों को लेके निकल आया हो? हाँ। कहीं आपने सुना जमीयत उलमा? मैं एक टेक्निकल पहलू समझना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेहमान है मुमताज जी। राजनीति, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास एक बार।